जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, फिर से हम इस्कॉन जूइश रियलिटी को एक्सपोज करने जा रहे हैं। और अभी तक आपने देखा है, मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी है इस्कॉन जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड, जिसमें मैंने हर एक इनकी जो अब्राहमिक सच्चाई है कि ये लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि हम तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो कुछ और ही कर रहे हैं। ये प्लेलिस्ट आप पूरी देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। ये पूरी सीरीज देखना, ये जितने भी 10 वीडियो है आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों ये लोग जो है वो खुद को सनातनी बताने का नाटक करते हैं और किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने खुद अमोघ लीला डोमिनोज में है किया, जहाँ पे अमोघ लीला 25 plus chicken pizzas and sides. डोमिनोज से बेहतर चॉइस कहाँ मिलेगी? यूनानी आए तो उन्होंने क्या, जय श्री राम, जय। गीता जो है वो बाइबल का ही सीक्वल है, जो जीसस क्राइस्ट ने आधा छोड़ा उसे ही श्री कृष्ण ने कंप्लीट किया। तो ये सारे वीडियोस आप देखिए ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये कोई सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, ये सनातन धर्म को ही अब्राहमिक बना रहे हैं। बना क्या रहे, इन्होंने बना दिया है। अब आप आज फिर से इस्कॉन जूइश रियलिटी में हम देखेंगे कि कैसे इनके जो प्रभु जीज है वो यहाँ के जो देवी देवता के फेस्टिवल्स है वो तो कभी मनाते नहीं है। उनके लिए तो बोलते हैं कि हम तो ये सब नहीं मनाते हैं, दूसरे देवी देवताओं का कोई भी फेस्टिवल या कोई भी उनकी उपासना या कुछ नहीं करते हैं हम तो। हाँ, ये खुलेआम मुंह पे बोलते हैं हर जगह, और आपने देखा होगा ये मनाते भी नहीं है। केशवानंद तो खुलेआम बोलता है कि हम शिवरात्रि और ये सब कुछ भी मनाते नहीं है, लेकिन वही लोग बड़े धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये सारे प्रूफ्स है मेरे पास कि कैसे जीसस के प्रति इनका जो प्रेम है वो झलक रहा है। ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट है krishna.com, और many Krishna devotees also celebrate Christmas in the mood of offering respect to Lord Jesus, a pure and empowered preacher of God consciousness. Srila Prabhupada, especially when speaking with Christian audiences, would often affirm that Jesus is our Guru. Jesus is our Guru. फिर ये देखिए, अ वैष्णवा क्रिसमस इन द लैंड ऑफ सेंट पैट्रिक। ये सारे इस्कॉन के ही चैनल्स है और इस्कॉन के ही मंदिर है। ये देखो, यहाँ पे श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी को भी पूरा सेंटा क्लॉज की तरह बना के रखा है इन लोगों ने। देख रहे हो आप? उसके अलावा ये देखिए, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna. उसके अलावा ये देखिए, अब इन्हें सुनते हैं ये हरे कृष्णा टीवी। वो मुझे ढोल बजाना है आपके साथ। बॉयज बैंड में। Of December, I'll be reading about the festival of Christmas. The festival of Christmas is celebrated on the 25th of December every year. The total number of Jews, and that he wanted to count all of them in his empire. Every Jew was asked to present himself in his hometown. In the town and in the evening, the town was of the sheep, named Sea of Stars. That night, there's a narrow strips of cloth and laid him in a maze.
Jesus was the Son of God who came to earth to guide and show all human beings how to live a life of truth and non-violence. His life and teachings were recorded in the Holy Bible. On Christmas Eve, church bells ring and Christmas carols are sung. The carols are sung in praise of God and His Son Jesus. The Christmas tree is decorated in homes. Presents are exchanged. Christmas is celebrated as a festival of thanksgiving, peace, and universal brotherhood. Thank you, Hare Krishna. तो आप देख ही सकते हो। ये भी देखिए, मेडिटेशन भी बना दिया इन लोगों ने, लेकिन नाम है हरे कृष्णा टीवी। Christmas is the biggest festival in the world today. Naturally, because Christianity is the biggest religion right now in the world. And while this celebration has become but even he's sending his representatives. देखो, So Jesus is considered by the Gita tradition to be a messenger of God, the Son of God. Of course, Christians consider him to be much more than the Son. They consider him to be the Son of Virgin Mary, so directly begotten by God. Where did Jesus appear? And he had a relatively ordinary life. Although it is described in his childhood, his death could have been a devastating loss. Jesus. So right from his birth, through his see anything material, this ranks of society extremely is needn't be locked at this level. So any festivals where either God or his or those who are come at the mission of raising God consciousness appear in this world, they all have their specific teachings, they all have their specific mission, but their common mission is to raise our consciousness, raise human consciousness from the material level to the spiritual level. And that raises the ranks of one. Jesus can be an enduring inspiration for us in not letting our material circumstances constrict us in our journey towards fuller consciousness. Thank you. Hare Krishna. ये देखिए प्रभुपाद की वाणी। How would His Grace see Jesus Christ? What is our view of Lord Jesus Christ? Jesus Christ, Lord Jesus Christ, he's Son of God, the best Son of God. We have all respect for him. Yes. Listen, It's the practice of the Sissy Khan God in the period rather than which we have been invited to speak. This is real God. Yes. Not that I am God conscious and I kill the animals. Brahma अब ये सुनिएगा। और महात्मा कहा जाता है। जीसस क्राइस्ट प्रामाणिक अवतार है, भगवान के पुत्र है। एक मिनट, कि ये क्या कर ये बोल रही है, ये देख लो हरे कृष्णा टीवी है, ये बोल रही है जीसस क्राइस्ट प्रामाणिक अवतार है। रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को ही साधु और महात्मा कहा जाता है। जीसस क्राइस्ट प्रामाणिक अवतार है, भगवान के पुत्र है, फिर भी उन्होंने इतना सहन किया। पांचवा, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि भगवान का नाम ही बहुत पवित्र है। वे कहते हैं भगवान के नाम का उच्चारण का अर्थ है भगवान का संग। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक प्रामाणिक अवतार है, सुन लिया आपने? फिर ये देखिए, अ क्रिसमस मैसेज बाय श्रीला प्रभुपाद। ये देखो, ये मतलब कुछ भी बोलता है यार, ये कि कृष्णा को ही क्राइस्ट बना दिया गया। ये क्या है ये सब? क्राइस्ट मीन्स कृष्णा, the one without a second, the supreme Lord. In the Bible, we see that the God has a transcendental form. Jesus has called him Father. अब ये देखो, ये इसे क्रिश्चियनिटी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। ये बोलते हैं क्रिश्चियंस डोंट ट्रूली फॉलो क्रिश्चियनिटी because they say that the God is formless. But the Bible actually tells that God has a form and that form is transcendental.
अब इन गधों को इतना नहीं पता कि जितने भी क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, ये जितने भी और अब्राहमिक ट्रेडिशंस है, वो ऐसा नहीं मानते कि गॉड इज फॉर्मलेस। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो अवतार नहीं लेता, उसका कोई ये मतलब उसकी कोई यहाँ पे आप मूर्ति नहीं बना सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो लोग उससे फॉर्मलेस मानते हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में ही ये कॉन्सेप्ट है कि गॉड जो है वो हेवन में रहता है। तो हेवन में कोई फॉर्मलेस तो रह नहीं सकता भाई, क्योंकि फॉर्मलेस तो वही होगा ना जो व्यापक होगा, जिसके अंदर ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा और जो सबके अंदर होगा, जो कॉन्शियसनेस की फील्ड है। एक फील्ड है कॉन्शियसनेस की, जैसे ये आकाश या बोलो खाली जगह जिसने सब कुछ व्याप्त करके रखा है, जिसके अंदर सब कुछ है और सबके अंदर ये आकाश है। तो उसी तरह फॉर्मलेस उसे कहते हैं जो कॉन्शियसनेस की फील्ड के समान, आकाश के समान ही, जिसने सब कुछ व्याप्त करके रखा है, जिसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है, जिससे सब उत्पन्न होता है, जिसके अंदर सब उत्पन्न रहता है यानी स्थित रहता है, और अंत में सब जिसके अंदर समा जाता है। ऐसा जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसे कहा गया है सर्वव्यापक ब्रह्म। लेकिन फॉर्मलेस क्रिश्चियनिटी ने कभी फॉर्मलेस नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ अवतार होने से मना किया है कि भाई वो गॉड अवतार नहीं लेता। तो अवतार नहीं लेता उसका अर्थ ये नहीं कि वो लोग फॉर्मलेस गॉड को मानते हैं, नहीं तो वो ऐसा नहीं बोलते कि वो हेवन में रहते हैं हमारे फादर। हाँ, कोई फॉर्मलेस फादर कैसे हो सकता है भाई? कोई फॉर्मलेस को हम फादर भी कैसे बोल सकते हैं? तो इस्कॉन वालों के इतने गधे हैं, इनको ये भी नहीं पता चलता कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों ही फॉर्मलेस गॉड में नहीं मानते हैं। उनके अनुसार वो कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है, कोई जन्नत में बैठा है तो कोई हेवन में बैठा है। ये चाइल्डिश कॉन्सेप्ट जो है वो अब्राहमिक रिलीजन से ही शुरू हुआ है, जो इस्कॉन वालों ने भी एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है। सीरियसली ये गधे हैं ये लोग। ये देखो, ये देखो, फिर ये देखो, विश यू ऑल कृष्णा कॉन्शियस मैरी क्रिसमस फ्रॉम इस्कॉन कैलगरी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. ये देख लीजिए, बस आपको बस ये सर्च करना है यूट्यूब पे कि क्रिसमस इन इस्कॉन, तो ये सारे अपने आप आ जाएंगे। ये देखो, कृष्णा इज क्राइस्ट, ये देखो, ये इस्कॉन वाले ही बनाते हैं, कृष्णा इज क्राइस्ट। फिर ये देखो, इस्कॉन हंगरी सेलिब्रेट्स क्रिसमस विथ मैसिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन, अनरैपिंग क्रिसमस। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखा? ये देखो, हाउ टू मेक फ्रूट्स मर्जीपन एट होम। क्रिसमस के लिए ये लोग हरे कृष्णा टीवी जो है यानी इस्कॉन का जो टीवी है वो आपको क्रिसमस के लिए कैसे कैसे अच्छे अच्छे आप रेसिपीज बना सकते हैं वो भी सिखाता है। देखा? ये प्रभुपाद के वचन है। प्रभुपाद कहता है कि क्राइस्ट शब्द का क्या अर्थ है। तो क्राइस्ट शब्द ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अभिषिक्त व्यक्ति। क्रिस्टोस कृष्ण शब्द का ग्रीक भाषांतर है। देखा आपने? कहता है भगवान को क्राइस्ट, कृष्ण अथवा कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं, तो ये शब्द उसी एक सर्वाकर्षक भगवान के सूचक है। जी हाँ, क्राइस्ट कृष्ण कहने का दूसरा ढंग है। देख लिया? इतना ही नहीं, अभी तो और भी बहुत है। ये इनकी साइट है, देखो, कृष्णा एंड जीसस क्राइस्ट। ये प्रभुपाद की बुक से लिया गया है, चैप्टर 27, कृष्णा एंड जीसस क्राइस्ट। ये इस्कॉन का ही, आप देख सकते हैं, हरेकृष्णाटेम्पल.com, इस्कॉन का ही ये साइट है। ये देखो, ये जीसस, ये बिलो आर एक्सर्ट्स फ्रॉम श्रीला प्रभुपादास बुक्स
lectures and conversations about Jesus Christ and his relationship with Krishna. तो प्रभुपाद कहता है कि if one loves Krishna, he must love Lord Jesus also. अगर कृष्णा से प्रेम करते हो तो आपको जीसस से प्रेम होना ही चाहिए. And if one perfectly loves Jesus, he must love Krishna too. If he says, why shall I love Krishna, I shall love Jesus, then he has no knowledge. And if one says, why shall I love Jesus, I shall love Krishna, then he has no knowledge either. If one understands Krishna, then he will understand Jesus. If one understands Jesus, you will understand Krishna too. ये देखो, ये सब प्रभुपाद ने बोला है. ये तो कुछ भी नहीं है. अरे इनके इस्कॉन वाले तो ये यहां तक बताते हैं कि भाई जीसस क्राइस्ट ने भविष्यवाणी की थी प्रभुपाद की. अब यहां पे देखो, इनके चेले खुद अपने आप में फंस जाते हैं, क्योंकि यहां पे एक तरफ तो ये ऐसी साइट बना के हर जगह फैलाते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने प्रभुपाद की भविष्यवाणी की थी, और एक तरफ इनका जो अमोघ लीला है वो उस भविष्यवाणी का इस्तेमाल करके बताता है कि वो जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता हूँ. और क्या कहते हैं, अमोघ लीला कहता है कि अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ऐसा जीसस कहता है. और उसी बात को कृष्ण ने आगे कंप्लीट कर दिया. यानी जीसस पहले आए, कृष्ण बाद में आए, ऐसा अमोघ लीला का कहना है कि जो जीसस की भविष्यवाणी है वो कृष्ण ने कंप्लीट कर दी. लेकिन अब इनके ही शिष्य ये कहते हैं कि जीसस की जो भविष्यवाणी थी वो प्रभुपाद ने कंप्लीट कर दी. तो ये अपने आप में ये पकड़े जाते हैं कि कैसे किस तरह से ये लोग खुद जो है वो ऐसा पाखंड क्रिएट कर रहे हैं. इन्हें खुद को पता नहीं है, बस ऐसे सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें इन लोगों ने बनाई है. अब देखो, ये इनकी ही साइट है. सिर्फ साइट नहीं, ये लोग खुलेआम बोलते हैं अपने वीडियोस में, यहाँ वहाँ, अपने जो भी कोर्स है उनका खुलेआम ये लोग बोलते हैं कि भाई जीसस प्रेडिक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ श्रीला प्रभुपाद, कि जीसस ने प्रभुपाद का जो अपीयरेंस है उसके बारे में प्रेडिक्शन दे दी थी पहले से. ये देखो, जीसस प्रॉमिसेस द होली स्पिरिट. ये देखो, होली स्पिरिट के ब्रैकेट में लिखा श्रीला प्रभुपाद. होली स्पिरिट के ब्रैकेट में लिखा श्रीला प्रभुपाद. अब इनको पता नहीं है कि क्रिश्चियंस के अनुसार होली स्पिरिट क्या है, होली स्पिरिट का अर्थ क्या है, वो इन लोगों को पता नहीं. तो ये हम इंडियंस को तो मूर्ख बना देते हैं ऐसे ब्रैकेट में श्रीला प्रभुपाद लिखकर, लेकिन क्रिश्चियनिटी को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अनुसार होली स्पिरिट का मतलब कुछ और ही है. वो एक बर्ड है, और इन लोगों ने होली स्पिरिट को श्रीला प्रभुपाद लिखा ब्रैकेट में. एंड फादर एंड ही विल गिव यू अनदर काउंसलर टू बी विथ यू फॉर एवर, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ. द वर्ल्ड कैन नॉट एक्सेप्ट हिम बिकॉज इट नाइदर सीज हिम नॉर नोज हिम. देखा, इस प्रेडिक्शन को ये लोग प्रभुपाद से जोड़ते हैं. बट यू नो हिम फॉर ही लिव्स विथ यू एंड विल बी इन यू. श्रीला प्रभुपाद द लिबरेटेड डिवोटी मेक्स हिज अपीयरेंस. देखा, तो ये देखो, बट द काउंसलर द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Srila Prabhupada is teaching the same message. देखा, when the counselor comes whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me. ये देखो, Srila Prabhupada testifying about Jesus Christ. Who will not respect Jesus Christ? He sacrificed everything. द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट को बार बार ब्रैकेट में ये लोग प्रभुपाद लिख रहे हैं, फिर भी लोग बोलते हैं ये अब्राहमिक साजिश नहीं है. देखो कितना पाखंड मचा के रखा है. अब उसी जो कॉन्टेक्स्ट है कि जहां पे जीसस कहता है कि मैं कुछ बातें अभी नहीं बता सकता, तो उसे ये अमोघ लीला कहता है कि कृष्ण ने आके कंप्लीट कर दिया. यानी ये खुद कंफ्यूज है कि किसने कंप्लीट किया, क्या प्रभुपाद ने कंप्लीट किया या कृष्ण ने कंप्लीट किया. आप सुनो ये अमोघ लीला को. रीड बाइबल. तो मैंने सोचा कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है. जहां बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है. जहां बाइबल खत्म होती है ना, वहां से भगवद गीता शुरू होती है. सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल. सो इट्स लाइक दैट. ये सेम शिक्षा है. अच्छा, ये वाला कैसे हो सकता है भगवद गीता इज द सीक्वल ऑफ बाइबल. तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है ना कि जहां पर जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं अपने फॉलोअर्स को कि देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तुम हजम नहीं कर सकते, अभी तुम समझ नहीं सकते, इसलिए मैं तुमको नहीं बता रहा हूं. तो तुम्हें कुछ बता रहा हूं, कुछ नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि अभी तुम समझ नहीं सकते. राइट. और भगवद गीता के 9 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अब इसके बाद और कुछ भी जानने योग्य नहीं है. दैट मींस जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है वो भगवान कृष्ण ने उसको बताया है भगवद गीता में. सो दैट मींस गीता इज अ सीक्वल ऑफ द बाइबल एंड बोथ आर लाइन एंड सेम लाइन. ये दोनों अलग अलग शास्त्र नहीं है. बोथ आर टेकिंग अस टुवर्ड्स द लॉर्ड.
तो आपने देख लिया कि भाई जो जीसस क्राइस्ट ने आधा छोड़ा है उसे ही कृष्ण ने कंप्लीट किया है। अब आप ये देखिए, करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्र एक आध्यात्मिक गुरु और भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवत गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे इस जगत के पिता हैं और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा है कि अहम बीज प्रदः पिता। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से प्रेम करता है तो उसे जीसस से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो पुत्र से प्रेम करता है वह पिता से प्रेम करेगा ही। इसलिए यदि कोई पूरी तरह जीसस से प्रेम करता है तो उसे कृष्ण से भी प्रेम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ तो मैं जीसस से प्रेम क्यों करूँ, तो उसका ज्ञान अधूरा है। और इसी प्रकार यदि कोई कहता है कि मैं जीसस से प्रेम करता हूँ तो मैं कृष्ण से प्रेम क्यों करूँ, तो उसे भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यदि कोई कृष्ण को समझता है तो वह जीसस को भी समझ जाएगा, और यदि कोई जीसस को समझता है तो वह कृष्ण को भी समझ ही जाएगा। कभी कभी भगवान स्वयं इस धरा पर आते हैं और कभी कभी वे अपने प्रतिनिधियों को समय की आवश्यकता के अनुसार इस संसार में भेजते हैं। उन्हीं प्रतिनिधियों में से एक हैं जीसस क्राइस्ट। विश्व के प्रमुख धर्म क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्ध और मुस्लिम, इन सभी धर्मों में यह विश्वास है कि भगवान या उनके दूत आध्यात्मिक जगत से धरती पर आते हैं। अतः मूलतः विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, परंतु अलग संस्कृति, परिवेश और सभ्यता के कारण विवरण अलग हो सकता है, उनकी परिभाषाएं अलग हो सकती हैं। ये को एक मुसलमान होते हुए भी हरि नाम जप करने के कारण चालू थे और सभी की मुक्ति की प्रार्थना करते। तो आपने सुन लिया, अब आप ये भी देख लो, ये ISKCON Bangalore.org। तो ये सब जितनी भी साइट है वो इनकी ही है, ISKCON की ही है। और ये देखो, सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज इनकारनेशंस, और इसमें इनकारनेशंस में ये लोग जीसस क्राइस्ट को भी दिखाते हैं। ये देखो, देखा, और मोहम्मद को भी दिखाया गया है, और दोनों को ही साक्त्यावेश अवतार ये लोग मानते हैं श्री कृष्ण का। देख लिया आपने। तो ये इनकी साइट है ISKCON बैंगलोर। तो भाई यही सब चल रहा है, यही सब चल रहा है। अब मेन मुद्दा ये है यहाँ पर, ये कितने लोग कहते हैं कि भाई रामकृष्ण मिशन भी तो जीसस क्राइस्ट और उनकी बाइबल की बात करता है, वो लोग भी तो क्रिसमस में मनाते हैं। हाँ, ये बात सच है, रामकृष्ण मिशन वाले मनाते हैं, लेकिन आप ये समझो कि अद्वैत रामकृष्ण मिशन तक तो सीमित नहीं है। अद्वैत के और भी ऑर्गेनाइजेशंस है, अद्वैत के और भी मतलब जो मेन मठ है शंकराचार्यों के, वो तो अलग से है। और रामकृष्ण मिशन के अलावा भी अद्वैत की बड़ी बड़ी और ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आचार्य प्रशांत की है, उसके अलावा चिन्मया मिशन है, उसके अलावा क्या कहते हैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, उसके अलावा योगानंद की है, उसके अलावा महर्षि महेश योगी की है, उसके अलावा बिहार पब्लिक स्कूल ऑफ योग की है। तो और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई चलो रामकृष्ण मिशन को हमने जीसस क्राइस्ट की उपासना करते हुए दिखा दिया, यानी बस हमने अद्वैत को एक्सपोज कर दिया। ऐसा नहीं है, बिकॉज अद्वैता इज नॉट लिमिटेड टू रामकृष्ण मिशन। और दूसरी बात यह है कि भाई विवेकानंद ने और रामकृष्ण परमहंस ने हमेशा अब्राहमिक बिलीफ को बुरा ही बताया है। मैं आपको बताता हूं अभी। यस, तो मैं बता रहा था कि रामकृष्ण मिशन अब्राहमिक साजिश, या हम कह सकते हैं कि अब्राहमिज्म तब कहलाता जब रामकृष्ण मिशन वाले यहाँ के जो संप्रदाय है या यहाँ के जो देवी देवता है उन्हें गलत ठहराते कि ये तो डेमी गॉड है, इनकी उपासना मत करो, इनके जो स्क्रिप्चर्स है वो फेक है, वो ये है, वो है, ये है। हाँ, तब हम कह सकते हैं कि ये अब्राहमिक साजिश है। लेकिन रामकृष्ण मिशन तो यूनिटी में मानते हैं, वो तो रिलीजियंस की यूनिटी में मानते हैं, इसलिए वो यहाँ के भी जितने भी फेस्टिवल्स है और जितने भी अलग अलग देवी देवताओं की उपासना है वो लोग तो ये करते हैं। ISKCON वाले तो वो नहीं करते। अगर ISKCON वाले यहाँ के देवी देवताओं की पूजा भी करते अपने में, उनके भी फेस्टिवल्स मनाते, और तब जाके क्रिश्चियनिटी में वो क्रिसमस वगैरह मनाते, तो हम कह सकते थे हाँ ये रिलीजियंस की यूनिटी के लिए ये लोग कर रहे हैं, ये लोग सेक्युलर है। लेकिन अगर ISKCON वाले अगर ये लोग यहाँ के जो देवी देवता है और यहाँ के जो अलग अलग देवी देवताओं के फेस्टिवल्स हैं उनको नहीं मनाते, उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, और वही लोग जब क्रिसमस मनाते हैं तो हम इसे सेक्युलरिज्म या रिलीजन में यूनिटी स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। समझ रहे हो आप? और दूसरी बात कि विवेकानंद ने हमेशा अब्राहमिक बिलीफ को क्रिटिसाइज किया है। रामकृष्ण मिशन वाले अब्राहमिक बिलीफ को सपोर्ट नहीं करते हैं, हाँ, अब्राहमिक माइंडसेट्स को सपोर्ट नहीं करते कि भाई एक ही वन बुक, वन गॉड, वन बिलीफ का रिलीजन। रामकृष्ण मिशन वाले तो सबको मानते हैं, वो तो यहाँ के हिंदू फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। लेकिन ISKCON वालों का कैसा है कि यहाँ के तो जो देवी देवता है उनको तो उल्टा सीधा बोलेंगे, उनके स्क्रिप्चर्स को उल्टा सीधा बोलेंगे, दूसरे संप्रदायों को उल्टा सीधा बोलेंगे, उसमें उनका बोनेफाइड आ जाएगा। लेकिन वही लोग जब बाइबल को अथॉरिटी, कुरान को अथॉरिटी, मोहम्मद को अवतार, इस्लाम इज वैष्णविज्म, ऐसी सब बातें करते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज अवतार, क्रिश्चियनिटी इज वैष्णविज्म,
तो भाई तब हमें पता चलता है कि ये अब्राहमिक साजिश है, क्योंकि इनका तो माइंडसेट भी अब्राहमिक है ना, वन गॉड वन बुक। लेकिन रामकृष्ण मिशन का तो ऐसा माइंडसेट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इवन ये देखो, ये मैं आपको विवेकानंद से जो मतलब विवेकानंद जी ने जो बोला है, नो सच पर्सन एज जीसस क्राइस्ट एवर एग्जिस्टेड। विवेकानंद बिलीव दैट क्रिश्चियंस सिंपली क्रिएटेड अ पर्सनालिटी कॉल्ड जीसस एंड एस्क्राइब्ड बुद्धिस्ट टीचिंग्स टू हिम। आप देखिए जीसस क्राइस्ट के लिए विवेकानंद के क्या व्यू पॉइंट है। उनका मानना था कि नो सच पर्सन एज जीसस क्राइस्ट एवर एग्जिस्टेड एंड दैट द ट्रूथ्स एंड आइडियल्स ऑफ द थेराप्यूटिस creed were given out by the Christians as having been taught by Jesus. Almost a year earlier, Vivekananda had told a member of the audience at the Graduate Philosophical Society of Harvard University, where he had been invited to deliver a lecture on the Vedanta, that Buddha was one of the sannyasis of the Vedanta. The ideas which now are called Buddhism were not his. They were much more ancient. Even Zoroaster was, according to the Swami, a reformer of some old religion which must have been Vedantic. Thus, through his various sermons, Vivekananda made the point that Christianity really was not different, but in fact was derived from the Hindu Vedanta. He further claimed that Sanskrit, a language of the Hindus, was the foundation of all European languages. यहाँ पे फर्क है देखो। तो विवेकानंद के अनुसार जो जीसस क्राइस्ट या और भी बुद्धिज्म, ये सब लोग जो है वो हिंदुइज्म से ही आए हैं। हाँ, तो ये बात सच है। हम सब लोग मानते हैं कि एकमात्र सनातन धर्म ही था पहले पूरे वर्ल्ड में, ये तो आप सब भी मानते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो वेदांतिक कॉन्सेप्ट है वो उन लोगों ने जो बताए, लेकिन उनके शिष्यों ने उन्हें पूरा बदल दिया। तो विवेकानंद या रामकृष्ण मिशन वाले जीसस को तो मानते हैं, लेकिन वो लोग जीसस को ऐसे नहीं दिखाते जैसे क्रिश्चियनिटी में दिखाया जाता है। वो ऐसा मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को बदला गया है। जीसस क्राइस्ट ने वो टीचिंग्स नहीं दी जो आज बाइबल में दी जाती। और वो विवेकानंद स्वयं बाइबल के कुछ कुछ पॉइंट्स जहाँ पे उन्हें वेदांतिक थॉट्स नजर आते थे, उन्हें बता के क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करते थे वेदांता में। तो इसलिए रामकृष्ण मिशन में आप देखते हैं। लेकिन इस्कॉन का अलग है। इस्कॉन का अलग इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने उनके माइंडसेट्स को सनातनी में कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि सनातनियों के माइंडसेट्स को ये लोग अब्राहमिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि ऊपर कोई बैठा है, ऊपर कोई बैठा है, वहां पे जाना है। हाँ, वन गॉड, एक को ही मानो, दूसरों को मत मानो, दूसरे डेमी गॉड्स है, दूसरे ये है वो है। तो दोनों में फर्क है। रामकृष्ण मिशन वाले बाइबल के एक दो वर्सेस को उठाकर क्रिश्चियनिटी के माइंडसेट्स को सनातनी माइंडसेट्स में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें ये बताकर कि भाई तुम एक रियल जो रिलीजन एक मात्र था वो हिंदू का ही था, वो वेदांत का ही था। लेकिन उनके शिष्यों ने चीजें बदल दी। तो आप देखो, आप फिर से वेदांत में आ जाओ। तो रामकृष्ण मिशन वाले क्रिश्चियनिटी और जो इस्लाम है उनके लोगों के जो माइंडसेट्स है उन्हें कन्वर्ट करके सनातनी माइंडसेट्स में करता है। लेकिन इस्कॉन वालों का काम अलग है। इस्कॉन वाले यहाँ के तो जो दूसरे सेक्ट है, संप्रदाय है, देवी देवता है, उन्हें गाली देते हैं, उन्हें अनऑथेंटिक डेमी गॉड और ये सब बुलाते हैं, उनके स्क्रिप्चर्स को लात मारते हैं, फेक बोलते हैं। लेकिन वही लोग बाइबल और कुरान को अथॉरिटी मानते हैं, मोहम्मद और जीसस को इनकारनेशन, आचार्य यहाँ तक मान लेते हैं। इंडिया में इनका चलता है कि बोनेफाइड भोगते हैं और जीसस बोनेफाइड हो गया, मोहम्मद बोनेफाइड हो गया। जिस मोहम्मद को खुद एक आपको पता है भविष्य पुराण में क्या बताया गया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसको ये आचार्य बोलता है। तो रामकृष्ण मिशन वाले तो सभी मतलब वो तो सभी रिलीजन को एक मानते हैं। वो तो हिंदुओं के जितने भी संप्रदाय है उन सभी को एक समान गिनते हैं, उनके स्क्रिप्चर्स को एक समान मानते हैं, उनके डायटीज को एक समान मानते हैं, और यहाँ तक कि हर एक हिंदू फेस्टिवल को वो लोग मनाते हैं। लेकिन तुम इस्कॉन वाले उनका बहाना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम हिंदू फेस्टिवल्स को तो नहीं मनाते, बोलते हम ये सब नहीं मनाते, ये तो डेमीगॉड्स का है। लेकिन वही तुम क्रिसमस मनाते हो, तो इसलिए तुम अब्राहमिक हो। यहाँ पे विवेकानंद अब्राहमिक क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बताया कि बुद्धिज्म और ये सब जो भी चीजें बाहर ऐसे मतलब क्रिएट कर दी गई है फॉलोअर्स द्वारा, वो रियलिटी में हिंदू धर्म से ही चुराई गई बातें हैं। कुछ कुछ बातों पे चुरा लिया, तो इस तरह से वो लोग हिंदुइज्म में ला रहे हैं। लेकिन तुम्हारे प्रभुपाद ने तो खुद बोला था कि हिंदू इज अ चीटिंग रिलीजन, वी आर नॉट अ हिंदू, आई एम अ ज्यूइश स्वामी। तो तुम रामकृष्ण मिशन से खुद की तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि विवेकानंद के अनुसार, ये देखो, ये विवेकानंद के ही वर्क्स है, विवेकानंद इन द वेस्ट। उन्होंने क्रिश्चियनिटी और ये सबको कितना उल्टा सीधा बोला है, ये देखो, द फ्राइटफुल कोल्ड। आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। मोहम्मदियंस को भी टारगेट किया है यहाँ पे विवेकानंद ने। केम ऑफ, ये देखो, मोहम्मडन्स एंड केम अपॉन देम स्लॉटरिंग एंड किलिंग। देखा, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो रामकृष्ण मिशन वाले तो हिंदुओं के भी सभी देवी देवता को एक समान मानते हैं, लेकिन इस्कॉन वाले तो ऐसा नहीं मानते।
तो इसलिए अगर वो ऐसा भी बहाना दे कि हम तो यूनिटी के लिए कर रहे हैं, तो वो उनका बहाना गलत है, वो झूठा बहाना है। क्योंकि यूनिटी के लिए अगर तुम्हें करना होता तो यहाँ के देवी देवताओं की भी रिस्पेक्ट करो, उन्हें एक समान मानो, उनके भी फेस्टिवल्स मनाओ। रामकृष्ण मिशन वाले तो सभी फेस्टिवल्स मनाते हैं, सरस्वती उपासना भी करते हैं, महाशिवरात्रि भी मनाते हैं। लेकिन तुम इंडिया के जो फेस्टिवल्स है वो तो नहीं मनाते, सिर्फ कृष्णा के रिलेटेड मनाते हो, और जीसस क्राइस्ट और मुस्लिम्स के जहां जहां होते हैं वो तुम मनाते हो। तो इसलिए तुम अब्राहमिक हो। और रामकृष्ण मिशन वाले अब्राहमिक इसलिए नहीं है क्योंकि विवेकानंद ने हर बार क्रिटिसाइज किया है वन बुक वन गॉड की आइडियोलॉजी को, अब्राहमिक माइंडसेट्स को जीसस क्राइस्ट, विवेकानंद ने बार बार क्रिटिसाइज किया है। तो हाँ, माइंडसेट्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए ना, व्यक्ति को थोड़ी। जैसे कोई भी व्यक्ति अब्राहमिक है या सनातनी है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आप लोगों को, कोई भी व्यक्ति अब्राहमिक या सनातनी है, वो उसकी वेशभूषा या उसके जन्म से हम पता नहीं लगाते, उसकी बिलीफ से पता लगाते हैं। तो इस्कॉन वाले भले ही तिलक लगाए, वो कपड़े पहने हिंदुओं के, लेकिन उनकी बिलीफ क्या है? उनकी बिलीफ अब्राहमिक है कि एक ही गॉड सही है, बाकी सब डेमी गॉड है, एक ही बुक हम मानेंगे, बाकी सब नहीं मानेंगे। वही तो बाइबल कुरान वालों की बिलीफ है। ये तो अब्राहमिक माइंडसेट से, ऊपर कोई बैठा है सुअर, वहां पे हमें जाना है, ये तो अब्राहमिक माइंडसेट है। और दूसरी बात कि जो रामकृष्ण मिशन वाले हैं, उन्होंने अब्राहमिक माइंडसेट्स को हमेशा टारगेट किया है। विवेकानंद ने तो खुलेआम, और यहाँ पे विवेकानंद खुद बोल रहे हैं कि रियलिटी तो ये है कि चाहे बुद्धिज्म हो या कोई भी और भी रिलीजन है, वो हिंदुइज्म से ही इंस्पायर्ड है। तो इसलिए उनमें थोड़े थोड़े वेदांतिक थॉट्स झलकते हैं, लेकिन उनका जो वो क्या कहते हैं, उनकी जो रियल हिस्ट्री और बाकी सब है, वो वहाँ के उनके जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने बदल दिया है। तो विवेकानंद तो इस तरह से लोगों के माइंडसेट्स को, जो क्रिश्चियन और जूइश और इस्लामिक माइंडसेट्स जो थे उस टाइम पे, तो उन लोगों को इस तरह से बता के वो वेदांतिक माइंडसेट्स में ला रहे थे। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते वो अब्राहमिक है। लेकिन इस्कॉन वाला, तुम तो कुछ और ही कर रहे हो। तुम ये नहीं मानते हो कि जीसस के आज की जो बाइबल है वो गलत है, उनके टीचिंग्स को बदल गया है, बल्कि तुमने तो गीता को ही बता दिया कि वो तो सीक्वल है बाइबल का। जीसस क्राइस्ट ने जो छोड़ा वही कृष्ण ने कंप्लीट किया। तुमने तो ये गीता को भी अब्राहमिक बना दिया है गलत ट्रांसलेशंस करके। तो यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन वाले जीसस का इस्तेमाल करके या बाइबल के कुछ कुछ वर्सेस का इस्तेमाल करके जो अब्राहमिक माइंडसेट्स है उनको सनातनी माइंडसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये है रियल चालाकी, इसे कहते हैं रियल प्लान, रियल ब्रेन। ऐसा ब्रेन होना चाहिए, ऐसा विजडम होना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने तो बाइबल को ही, गीता को ही ऐसे ट्रांसलेट कर दिया है बाइबल जैसा, गलत ट्रांसलेशंस करके। तुमने तो यहाँ के जो लोग हैं, उनके जो संप्रदाय है, उसको तुम फेक बोलते रहते हो, इनऑथेंटिक बोलते हो, उनकी स्क्रिप्चर्स को निग्लेक्ट करते हो, लेकिन बाइबल कुरान को एक्सेप्ट करते हो। लेकिन रामकृष्ण मिशन वाले ऐसा नहीं करते, वो तो सभी रिलीजन की बुक को मानते हैं। और ऐसा नहीं कि पूरी बुक को, वो लोग ये बताते हैं कि हो सकता है कि इनके जो क्या कहते हैं रिलीजियस लीडर्स हो, वो किसी ना किसी तरह हिंदुइज्म से क्या कहते हैं इंस्पायर्ड हो, इसलिए उनमें कुछ कुछ वेदांतिक थॉट्स झलकते हैं। तो वो लोग उन वेदांतिक थॉट्स को बताकर क्रिश्चियंस और इस्लाम के फॉलोअर्स के जो माइंडसेट है उसको अब्राहमिक से वेदांतिक माइंडसेट्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन तुम बाइबल, कुरान, मोहम्मद, जीसस का इस्तेमाल करके तुम यहाँ के जो सनातनी है उसके माइंडसेट्स को अब्राहमिक बना रहे हो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, और जमीन आसमान का फर्क है। एक जो कार्य है उसमें हम अब्राहमिक माइंडसेट्स को हिंदू माइंडसेट्स में ला रहे हैं, उनके जीसस या उनके बाइबल का इस्तेमाल करके। और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं इस्कॉन, वो बाइबल, कुरान, जीसस, मोहम्मद का इस्तेमाल करके और गीता के गलत ट्रांसलेशंस करके, झूठी झूठी कहानियां बना के अपने आचार्यों की, वो यहाँ के सनातनी माइंडसेट्स को अब्राहमिक माइंडसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जमीन और आसमान का फर्क है। और भाई विवेकानंद ने तो बहुत बार प्राउड हिंदू के थॉट्स दिए हैं कि वी आर प्राउड हिंदू, अपने हिंदू होने में प्राउड करो, वेदांतिक बनो, वेदांता विल बी द न्यू रिलीजन। ये सब बातें विवेकानंद ने कही है। कोई बात नहीं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। तो मुझे बस इतना बताना है कि इन लोगों से गुमराह मत हो आप। रामकृष्ण मिशन जो कर रहा है वो रियल स्ट्रेटेजी है, वो अब्राहमिक माइंडसेट्स को सनातनी माइंडसेट्स में बना रहे हैं उनकी बाइबल का इस्तेमाल करके। लेकिन इस्कॉन वाले ऐसा नहीं कर रहे, वो सनातनियों के माइंडसेट्स को अब्राहमिक माइंडसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइबल, कुरान और इवन गीता के रॉन्ग ट्रांसलेशंस करके। तो ये फर्क हमेशा याद रखना। बस इतना ही मुझे कहना है। और ये जो प्लेलिस्ट है इस्कॉन्स जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड, ये प्लेलिस्ट बिल्कुल देखना। ये देखो, ये इनकी हरकत है। जब 5 किलो चीज मिले सिर्फ 199 रुपीज में, तो अपना एक यूं शॉपिंग करो, फुल पैसा वसूल। इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोसरी सेल जियो मार्ट फुल पैसा वसूल सेल 11 से 15 अगस्त तक। Islam, Christianity, Iskonity. Why did Srila Prabhupada consider Shiva the devil? Because Prabhupada, what a question. No Shiva, no Brahma, Lakshmi, Durga, they're demigods. Demi means they're not God, they're demigod, they're servant of God. But you in India, you just think everything is God. So this is a very difficult question for you to understand. तो आपने देख लिया। और आपको पता ही होगा वो
केशवानंद का भी, जो वो बोला था। तो रामकृष्ण मिशन वाले तो यहाँ के फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, वो तो शिव जी को भी मानते हैं, वो तो शिव जी के ग्रंथों को मानते हैं, देवी के ग्रंथों को मानते हैं, गणेश जी के ग्रंथों को, सबके ग्रंथों का सम्मान करते हैं। वो लोग तो बोनेफाइड नहीं भोंकते तुम्हारी तरह, लेकिन तुम तो बोनेफाइड भोंकते हो यहाँ के लोगों के लिए, और वहाँ पे तुम्हारे लिए जीसस क्राइस्ट, उनकी बाइबल, ये सब बोनेफाइड हो जाती है। मोहम्मद और उनकी कुरान बोनेफाइड हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा फर्क है, और ये जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम कभी भी रामकृष्ण मिशन से खुद की तुलना मत करो, तुम कर भी नहीं सकते। समझ आया? तो बस जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।